किया है। टीवी इंटरव्यू पर इस शो कॉज नोटिस में जवाब तलब किया है। मुस्लिम लीग नून ने जावेद लतीफ को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। मालिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मालिक साहब, ये शो कॉज नोटिस जारी किया गया है जावेद लतीफ को, इस पे टेलीविजन इंटरव्यू के हवाले से कुछ तफसीलात तलब की गई हैं इस शो कॉज नोटिस में एहसन इकबाल साहब की जानिब से, क्या कहेंगे इस पर? ये बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि उन्होंने आमतौर पे समझा जाता है कि जब जावेद लतीफ कोई बात करते हैं तो उनको पूरी सपोर्ट होती है मरियम नवाज साहिबा की और दूसरी साइड ऑफ द फैमिली की। और पहले भी माजी में भी जब एक दो सख्त बयान आए थे वो जावेद लतीफ साहब की वजह से ही थे, और इस बार बड़ी रेजिस्टेंस थी कि नहीं, उनको शो कॉज नोटिस नहीं होगा। जो इस पर झगड़ा चल रहा है पार्टी के अंदर, वो सबको पता है। इससे दो ग्रुप्स हुए हुए हैं, एक को मुफाहमत ग्रुप कहा जा रहा है, एक को मजामत ग्रुप कहा जा रहा है। मुफाहमत ग्रुप जो है वो शहबाज शरीफ साहब के खाते में डाला जा रहा है, और जो मजामत ग्रुप है वो बड़े मियाँ साहब और मरियम के खाते में। तो एक तो ये की डिमांड थी उस ग्रुप की, जैसे कि आप जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग हो रही है, उसमें शहबाज शरीफ भी शरीक नहीं हो रहे, उसमें हमजा शहबाज भी शरीक नहीं हो रहे, और कुछ और 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं वो भी शरीक नहीं हो रहे। तो ये एक डिमांड तो ये थी इस ग्रुप की कि ये खत्म हो, और दूसरा बहुत बड़ा फैसला इनको करना होगा नवाज शरीफ साहब को, और उसका भी वो एक डिमांड है कि वो पब्लिकली नजर आए कि शहबाज शरीफ को एक एम्पावर्ड सदर हैं, सिर्फ कागज पर सदर नहीं है। और मेरी ताकत के मुताबिक इस वक्त काफी बैकडोर बातें चल रही हैं, और शायद अगले 2-3 दिन में ऐसी कोई चीज सामने नजर आए जिसमें जाहिर हो कि नवाज शरीफ ने अपनी जो भरपूर पावर है और सपोर्ट है वो शहबाज शरीफ की बतौर सदर को एस्टैब्लिश करने में वो बाज़ारन नजर आएगी, और फिर ऐसे इकदाम उठाए जाएंगे। हाँ जी, ये आपने देख ली मियाँ जावेद लतीफ़ साहब को जो शोकाज नोटिस किया है, वो आहसन इकबाल साहब जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने किया है। और उन्होंने कहा है कि आपने ये जो बयान दिया, आपको पता है कौन सा बयान था, मैं आपको वो भी बता दूं। एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने कहा था कि जो शहबाज शरीफ साहब है ना, शहबाज शरीफ साहब ये मफाहमती ग्रुप के सरबराह हैं। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, मैं और आप जब बात करते हैं ना तो वो तो बात होती है कोई नहीं, हम तबसरा कर रहे हैं ना, वो कोई बात नहीं, हम तबसरा कर रहे हैं। लेकिन एक MNA, एक पार्टी का ज़िम्मेदार आदमी, आप देखें ना, मरियम ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मरियम बीबी ने की है, उन्होंने कहा जी कि हमारे अंदर कोई ग्रुप नहीं है, कोई ग्रुपिंग नहीं है। शहबाज शरीफ साहब हमारे पार्टी के सदर हैं और नवाज शरीफ हमारे रहनुमा हैं, हमारे जो है ना वो आला कायद हैं, कायदे मुस्लिम लीग है, ठीक है, ये है। लेकिन वो मियाँ लतीफ़ साहब का MNA होते हुए और फिर पार्टी का ओहदा रखते हुए ऐसी बात करना, ये डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है। मैंने बताया ना, मैं और आप ये बातें कर सकते हैं कि जी देखें ग्रुपिंग हो रही है, सारी दुनिया चल रही है। जैसे आपने अभी मालिक का भी इंटरव्यू सुना कि जनाब वो मफाहमती ग्रुप है, और ये हैं, बिल्कुल हैं, नो डाउट हैं, और नज़र भी आ रहे हैं। जब सामने एक चीज़ नज़र आ जाए तो अभी 2 मीटिंगें हुई हैं जो डेरा गाजी खान डिवीज़न की और फिर जनाब फैसलाबाद डिवीज़न की तंजीमी मीटिंगें, तो उसमें जनाब वो ये दोनों नहीं थे, तो सब ने नोट किया, हमने भी नोट किया, आपने भी नोट किया, सब ने नोट किया। लेकिन अब जो सूरत हाल है ना वो ये है कि नवाज शरीफ साहब के होते हुए तो शहबाज शरीफ की कोई वैल्यू नहीं है। अगर एक प्रोग्राम में वीडियो लिंक के ज़रिए नवाज शरीफ साहब उसकी सदारत करते हैं तो वहाँ जो है ना शहबाज शरीफ साहब ज़ीरो हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। मरियम भी माइनस हो जाती है वहाँ जहाँ नवाज शरीफ साहब सदारत कर रहे होते हैं, ठीक है। मरियम नवाज साहब भी नायब सदर है, तो इस हवाले से मरियम नवाज साहब का मौक़िफ़ ठीक है। और ये जो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब को नोटिस मिला है ना, ये मरियम नवाज साहब की मर्ज़ी से, शहबाज शरीफ साहब की मर्ज़ी से, आहसन इकबाल की मर्ज़ी से, नवाज शरीफ की मर्ज़ी से, शहबाज हमजा, इसमें सब पार्टी के लोग हैं
جنہوں نے اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ انہوں نے ایک ٹی وی چینل پہ آ کے کھلم کھلا یہ اظہار کیا ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب ایک مفاہمتی گروپ کے جو ہے نا سربراہ ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے، اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے۔ کسی کو یہ جرت نہیں ہونی چاہیے۔ پارٹی کے اندر آپ جب کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، جو میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ 100 اختلاف ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہم بھی تنظیمیں چلاتے رہے ہیں، ہم بھی تنظیموں میں رہے ہیں، سارا کچھ ادھر ایک دوسرے کو گالیاں بھی نکالتے ہیں، لیکن طے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ باہر نکلیں گے تو میجارٹی کا جو فیصلہ ہوگا آپ اس کی بات کریں گے۔ یہ نہیں اس طرح تو 10 بندے ہیں، 10 کے بندوں کی 10 کی رائے ڈیفرنٹ ہے، 10 رائے ہو جاتی ہیں، تو باہر 10 رائے نہیں ہوتی، باہر میجارٹی والی رائے بتائی جاتی ہے۔ یہ تنظیم کے اندر، پارٹیوں کے اندر ڈسپلن کا یہ تقاضا ہوتا ہے، یہ ڈسپلن کا تقاضا ہے۔ یہ بہت ضروری چیزیں ہیں کہ آپ ڈسپلن والی کوئی بات باہر ایسی نہ کریں جس سے غلط فہمیاں ہوئیں۔ تو میاں جوید لطیف صاحب نے یہ جو بات کی ہے کہ شہباز شریف صاحب مفاہمتی گروپ کے وہ سربراہ ہیں، یہ انہوں نے قانونی طریقے سے، آئینی طریقے سے، پارٹی کے ڈسپلن کی طریقے سے غلط کی ہے، یہ غلط ہے۔ اس لیے ان کو جو آج شوکاز نوٹس جاری ہوئے نا، اس میں مریم نواز صاحبہ کی بھی مرضی ہے، اس میں نواز شریف کی ہے، شہباز شریف کی بھی ہے، احسن اقبال صاحب کی بھی ہے۔ سمجھ گئے؟ پارٹی کا ڈسپلن قائم رکھنا جو ممبران ہوتے ہیں یا عہدیدار ہوتے ہیں ان کے اوپر فرض ہوتا ہے۔ یہ ان کو کوئی اختیار نہیں ہے میاں جوید لطیف صاحب کو کہے کہ شہباز شریف پارٹی کے سربراہ ہے۔ بھئی وہ ان کے صدر ہیں، ابھی وہ بھی ان کے صدر ہیں، اور نواز شریف قائد ہیں۔ تو بات تو بالکل یہ ہوتی ہے، جو تھوڑا بہت ہوگا ہم تبصرہ کر سکتے ہیں، مالک کر سکتا ہے، یوٹیوب والے، قانونی ٹی وی والے۔ ہم چونکہ ڈسپلن میں نہیں ہیں نا، میں کوئی نون لیگ کا کوئی نیب صدر تو نہیں ہوں کہ میں کوئی بات نہ کروں، یا آپ جو سننے والے ہیں، لیکن جو پارٹی کا سیکٹری ہے، نیب صدر ہے، جوائنٹ سیکٹری ہے، پنجاب کا عہدیدار ہے، مرکز کا عہدیدار ہے، اس کے لیے لازمی ہے۔ جوید لطیف صاحب اس کا جو ہے نا وہ نوٹس کا جواب دیں گے، اور رانا ثناءاللہ نے کہا جی اس کو نوٹس کا جواب دینا پڑے گا، ورنہ پارٹی سے وہ فارغ بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔